हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत दिनों से जब मैं एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो बहुत दिनों से एक मेरे मन में एक क्वेरी थी कि जो एक टॉपिक है। बिकॉज जब भी मैं यूट्यूब या फेसबुक खोलता हूँ, कभी भी इंस्टा पर तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट इंस्टा भी खोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ ऐसी देखने को मिलती है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उन टॉपिक पे वीडियो डालूं, बट किसी न किसी रीज़न से मैं नहीं डाल पाता था। तो आज जो हम टॉपिक है हमारा वो है LGBTQ क्या है। और लगभग लगभग मेरे ख्याल से सभी कोई LGBTQ के बारे में सुने होंगे कि LGBTQ क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, और ये जेंडर डिस्फोरिया की सच्चाई जो है वो क्या है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और मेरे प्रयास रहेगी इसके बारे में जो है जितने तक मुझे समझ में आए मैं ज़रूर उस बारे में रखूँगा इन वीडियो के माध्यम से। तो पहले हम लोग समझते हैं कि LGBTQ जो है वो क्या है, उसका पूरा नाम क्या है। LGBT का पूरा नाम क्या है उसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए हर एक चीज़ पे जाएंगे। तो LGBTQ एक संक्षिप्त वर्ड है। इसका पूरा जो नाम होता है तो L से है लेस्बियन। तो लेस्बियन का मतलब होता है कि वे महिलाएं जो भावनात्मक या रोमांटिक रूप से जो भी कह लें अन्य महिलाओं की ओर ही उनका आकर्षण होना होता है, यानी अट्रैक्शन होना होती है, उसे कहा जाता है लेस्बियन। जी होता है, जी फॉर गे होता है। वे पुरुष या वे मेल, वो लड़का कह लें जो अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि कभी कभी यह शब्द सभी समलैंगिक लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। बी से आता है बाइसेक्सुअल। वे लोग जो पुरुष और महिला दोनों की ओर जो है उनका आकर्षण होता है, यानी अट्रैक्शन उनका होता है। और टी आता है, टी से होता है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो वे लोग जिनकी लिंग पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी जो है वह जन्म के समय निर्धारित लिंग से यानी निर्धारित आइडेंटिटी से कुछ अलग होती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। और क्यू का मतलब होता है क्यूरी, यानी क्वेश्चनिंग कह सकते हैं, यानी क्यूअर या क्वेश्चनिंग यानी प्रश्नकर्ता। वे लोग जो पारंपरिक लैंगिक या यौन पहचान की सीमाओं में खुद को नहीं बांधते या जो अपनी पहचान को लेकर खोज में रहते हैं। तो हालांकि अभी जो आजकल जो है यह LGBTQ जो है इसका एक विस्तृत रूप हो गया है। LGBTQIA आ गया है, का भी प्रयोग होता है। तो जहाँ पर I का मतलब होता है इंटरसेक्स, A का मतलब होता है एसेक्सुअल, और प्लस जो लगा हुआ है वो अन्य पहचानों का संकेत करता है। अब समझते हैं कि यह किस प्रकार की डिस्फोरिया। डिस्फोरिया मीन्स होता है कि मतलब जो होता है ना जेंडर अपने जेंडर से मतलब अनहैप्पी होना। तो किस तरह की डिस्फोरिया है, तो यह मुख्य रूप से जेंडर डिस्फोरिया से जुड़ा विषय होता है। जेंडर डिस्फोरिया क्या है, तो जेंडर डिस्फोरिया ये होता है कि जब किसी कि जेंडर डिस्फोरिया क्या है, तो जब किसी व्यक्ति को यह गहरा मानसिक कष्ट महसूस हो कि उसका शरीर यानी बायोलॉजिकल सेक्स और उसके आंतरिक लिंग यानी पहचान जेंडर आइडेंटिटी
एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। तो इस स्थिति को जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर LGBTQ व्यक्ति को जेंडर डिस्फोरिया हो यह जरूरी नहीं। यह कोई अपराध या नैतिक दोष नहीं, बल्कि मानसिक भावनात्मक अनुभव है। सही समझ, परिवार का सहयोग और समाज की संवेदनशीलता इसमें महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जो आते हैं कुछ ये चीज़ बताते हैं कि जेंडर डिस्फोरिया जो अभी बताए थे कि उनका शरीर और बायोलॉजिकल जो होता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो जेंडर डिस्फोरिया होती है तो उसमें जो 2-3 चीज़ें होती हैं, वो होता ये है कि कोई बच्चा जन्म लिया, लड़का हो या लड़की हो, वो जन्म लिया और जब वो धीरे धीरे, क्योंकि बचपन में तो हर एक बच्चे सेम होते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी सोच समझ कुछ नहीं ऐसी। हर एक कोई खेलते हैं, हर एक कोई मतलब एक ही खेल खेलते हैं। जब तक उनकी समझ आती है थोड़ी सी जाके, कुछ एज में जाके उसे थोड़ी बहुत ये समझ आने लगती है कि ये लड़कों का खेल है, ये लड़कियों का खेल है, हम लड़के हैं तो वो लड़की है, तो ये समझ आने लगती है थोड़ी बहुत करके। धीरे धीरे करके जो है उनमें जो एक एक एज के अकॉर्डिंग, हालांकि इस विषय पर मैं टॉपिक बनाऊंगा, ये मैं समझाने के तौर पर मतलब एक समझ के तौर पर मैं रख रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे ये फीलिंग्स जो जिस एज में एक फीलिंग्स आती है, अट्रैक्शन आता है किसी के प्रति, तो वो फीलिंग्स जब आती है तो वो फीलिंग्स ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है तो उस लड़का को लड़कियों के साथ अट्रैक्शन यानी मतलब आकर्षण होना होता हो बट ऐसा नहीं होता। उसका अट्रैक्शन जो है वो लड़कों के प्रति ही होता है। तो इसका रीज़न भी 2-3 चीज़ होती है कि एक लड़का जो होता है क्या होता है कि वो अंदर से मतलब एक्चुअली तो बाय अगर जेंडर देखा जाए तो वो लड़का है, बट उसकी फीलिंग्स होती है वो लड़कियों वाली होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसे समाज में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार या समाज और दोस्तों की बात तो दूर की बात है, अपने परिवार में भी बहुत ज़्यादा ताना सहने पड़ते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं, तुम ये कपड़ा पहनो, तुम ऐसे नहीं चलो, वैसे नहीं चलो। लेकिन एक्चुअली होता कि वो अंदर से वो एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है, वो नहीं मिल पाती है। तो कोई लड़का जिसे पसंद है लड़कियों का ड्रेस पहनना, लड़कियों की जैसे बात करना, लड़कियों की तरह शर्माना, लड़कियों की तरह रहना, और वह लड़कियों के बीच ही उनकी सहेलियाँ जितनी हो मतलब फ्रेंड्स जितनी हो लड़कियाँ होती हैं, और लड़कों से वो अट्रैक्शन होता है, उनका अट्रैक्शन लड़कों के प्रति होता है। जैसे समाज तो पहले हम उसे साइड करते हैं, हमारा परिवार ही उसे एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ देखते होंगे सोशल मीडिया के तहत ही। बहुत सारे, हालांकि इस चीज़ को तो दे दिया गया है कि आप कर सकते हैं, इसका जो है आपका ट्रीटमेंट भी है। तो बट होता क्या है कि आप सब कुछ कर लें, दुनिया से लड़के आ जाएं और घर में आके जब आप घर में ही हार जाएं तो तभी बहुत तकलीफ़ें होती है कि दुनिया से लड़के आ गए, दुनिया से जीत के आ गए, लेकिन घर में आके हार गए। तो मैं इस वीडियो के मार्फत से यही संदेश दूंगा कि आप अपने बच्चे को समझें। समाज ना कल था मेरा, ना आज रहेगा। मैं खुश रहूँगा उसमें भी उसे तकलीफ़ें होंगी, और मैं जब दुखी रहूँगा तब भी उसे तकलीफ़ें होंगी, यानी ताने मारेंगे। तो समाज की नहीं, आप अपने बच्चों की सुने, आप अपने बच्चों को समझें, उनका साथ दें, क्योंकि अगर आप उनका साथ देते तो वो समाज या क्या दुनिया कहीं सबसे लड़ ले, और हार के भी आए ना तो घर आए, और घर में अगर सबों का साथ मिले तो वो बंदा फिर से तैयार होता है, कल फिर मुझे लड़ने जाना है और फिर मुझे उससे जीत के आना है। तो इन्हीं विषयों के साथ मैं इस टॉपिक को आज मैं यहीं पर बंद करूँगा, लेकिन ये कंटिन्यू बने रहिएगा इस टॉपिक्स के लिए, और फिर अगला जो वीडियो आएगा इससे रिलेटेड ही वीडियो मैं डालूँगा कि इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर बाद में इसका क्या मतलब सही जो है ट्रीटमेंट है, क्या है नहीं है, सारी बातें मैं इसमें वीडियो में डालूँगा।
तो ये वीडियो फ़िलहाल अभी मैं इतना ही ये करके मैं इस वीडियो को करता हूँ बंद। और जुड़े रहिएगा, जिन्हें अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कोई इस तरह के अगर हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सजेशन मैं ज़रूर दूँगा, मैं उनका साथ दूँगा, साथ खड़ा रहूँगा। और मेरे विषय में ज़्यादा जानने के लिए बड़े लंबे समय तक जुड़ना पड़ेगा, तो जुड़े रहिए। मेरे इस विषय में भी शायद जानकारी मिलेगी, हालांकि मेरे विषय में और भी जानकारी तो इस वीडियो मतलब जो इस चैनल पे है तो मिलेगी ही, बट हाँ और जो विशेष जानकारियाँ हैं वो मिलेगी। लेकिन इसके लिए आप लोग को कंटिन्यू बने रहने पड़ेगी और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस तरह की जानकारियाँ। और अगर कुछ और विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ठंड है, ठंड से बच के रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।